तो बेसिकली आपका 10 दिन का टाइम मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए एंड उसके बीच में 2 मॉक राउंड भी होगा। तो मॉक राउंड क्या है भैया? तो मॉक राउंड बेसिकली मॉक टेस्ट की तरह है। जैसे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के पहले आप मॉक टेस्ट दिए थे ना, क्यों दिए थे? ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल एग्जाम में मेरा कैसा स्कोर आ सकता है। तो मॉक राउंड आपको एक आइडिया दे देगा कि कैसा आपका कॉलेज मिल सकता है, क्या आपको एनआईटी मिल सकता है, क्या आपको ट्रिपल आईटी मिल सकता है। मॉक राउंड में अगर आपको मिल रहा है तो इधर भी आपको मिलेगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा आपने चॉइस फिलिंग करा है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करना एंड मॉक राउंड में आना चाहिए, एनआईटी वगैरह अलॉट होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल जोसा राउंड में मिलेगा। अगर मॉक राउंड में अलॉट नहीं हो रहा है आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी तो जोसा में तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। एंड सिलेक्ट द कोर्स एंड इंस्टीट्यूट वेयर यू विश टू अप्लाई एंड यू शुड अरेंज द लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो जैसा आप लोग जानते हो मैं एनआईटी दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, तो मान लीजिए मुझे एनआईटी दुर्गापुर सीएससी चाहिए, तो एनआईटी डीजीपी सीएससी में सबसे ऊपर भरूंगा, उसके बाद मैं इसी भरूंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल भरूंगा। तो जब आपका चॉइस फिलिंग चेक होगा ना, ऐसे ऑर्डर में आएगा। फर्स्ट अगर आपको मिल रहा है तो फर्स्ट वाला अलॉट हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाला चेक होगा। ये अगर आपके रैंक के मैच कर रहा है, कट ऑफ के अंदर आ रहा है, तो ये वाला अलॉट हो जाएगा। ऐसे चेक होता है। तो सबसे आपको जो पसंद वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एक नंबर पे होना चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है। तो देखिए इधर आपका कॉलेज टाइप सिलेक्ट करना होगा। इधर आप चेंज कर सकते हैं, एनआईटी, आईआईटी, जेईई चेंज कर सकते हैं। तो जब आप चेंज करेंगे इधर, जैसे मैंने इधर एनआईटी सिलेक्ट कर रखा हो, तो सारे एनआईटीज के नेम इधर मुझे दिख रहा है, जैसे एनआईटी भोपाल, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी अगरतला, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी दिल्ली। सो सपोज आप एमएनआईटी जयपुर सिलेक्ट करते हैं, तो एमएनआईटी जयपुर में क्या क्या ब्रांचेस है आपको इधर दिख जाएगा। एंड उसके बाद आपको इधर ऐड करेंगे जब, तो ये चीज आपको इधर दिख जाएगा। तो जैसे मैंने एनआईटी दुर्गापुर का सारा ब्रांच ऐड कर रखा हो, आप देख सकते हो, बायोटेक, मेटलर्जी, सिविल, आईएसटी शिवपुर। तो जैसे ही आप इधर ऐड करेंगे इधर आ जाएगा। एंड फिर इधर अगर आ गया तो जो आपको ज्यादा चाहिए वो आपको क्लिक करना, आप कर करके उसको ऊपर ले जाना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं दुर्गापुर सीएससी लास्ट में भरा था, तो इसको मैं आप क्लिक कर करके ऊपर लेके जाऊंगा। तो बेसिक प्रोसीजर है इतना, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। दूसरा काउंसलिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग पे जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पर्सनलाइज्ड आईटीएन एनआईटीएन मेंटर मिलेगा, जो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा एंड कॉलेज रिपोर्टिंग तक आपको साथ मिलेगा। एंड 1-to-1 अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा आईआईटीएन एनआईटीएन से, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से हम बना के देंगे। अगर आपको सीएससी चाहिए तो सीएससी के हिसाब से बना कर देंगे, अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो फिर हम बेटर कॉलेज की तरफ जाएंगे, बेटर एनआईटी भरेंगे। तो जैसे आपको चाहिए, बेटर कॉलेज अगर चाहिए तो अलग से प्रिपेयर होगा लिस्ट, बेटर ब्रांच अगर चाहिए तो अलग से प्रिपेयर होगा। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। बहुत लोग बाकी जगह जो करते हैं ना, लोग 1-1.5 हज़ार लेके एक जनरलाइज पीडीएफ बनाते हैं, वही सबको भेज देते हैं, तो 1 से 1.5 हज़ार आपका वेस्ट चला जाएगा था। तो इसलिए हमारा काउंसलिंग एनालिटिक्स ज्वाइन कर सकते सिर्फ 499 प्राइस है, जोसा प्लस सिर्फ 799। तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है। आईआईटीएन एनआईटीएन मेंटर मिलेगा सबको। कोई भी नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से मेरे अंडर मेंटर नहीं है। मैं जितने लोग को हायर करता हूँ सब आईआईटीएन एनआईटीएन होते हैं। तो ये आपको कंप्लीट गारंटी मिलेगा कि जो भी आपका मेंटर कर रहा है वो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहा है इंडिया का, एंड उसको कंप्लीट नॉलेज है, तो आपको भी वो बढ़िया से गाइड कर पाएगा। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेटेड डाउट्स, क्लियर गाइडेंस एंड मच मोर। तो सब कुछ आपको मिलेगा इस काउंसलिंग में सिर्फ 499 में। एंड जिन लोग का रैंक बहुत ज्यादा, अगर आपका 3-4-5 लाख रैंक है जनरल में, तो आपको बहुत कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा। देखिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का हो गया बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, लिस्ट आप देख सकते हैं। नहीं तो इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज एसआरएम, किट, मणिपाल या कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप इंडिया के ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन द कॉलेजेस यू माइट गेट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। यू कैन यूज द फर्स्ट ईयर्स कट ऑफ रैंक्स 23-24 टू चॉक आउट योर प्रेफरेंस। तो बेसिकली लास्ट 2 साल का आपका जो साइंस से आपका कट ऑफ देखना है, उसके बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इस कॉलेज में से आपको एक फेयर लिस्ट प्रिपेयर करना ऑफ द कॉलेजेस यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यही मेन है, इससे ये फेयर लिस्ट बनाना थोड़ा टफ काम है स्टूडेंट्स के लिए, बट हाँ मैं भी अपने टाइम पे खुद से ही किया, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट आपको काफी मेहनत लगेगा इस चीज में। बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द 4 ईयर और 5 ईयर कोर्स। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रेफर 4 ईयर कोर्स ओवर 5 ईयर्स, क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है ना तो आईटी से ही कर सकते हैं। किसी को अगर डुअल डिग्री मिल रहा है आईटी से तो अलग बात है, बट एनआईटी से या ट्रिपल आईटी से डुअल डिग्री करने का उतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बीटेक के बाद आप गेट देके आईआईटी से या फॉरेन से एमटेक कर सकते हैं, तो उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। डोंट टेक इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच इन टॉप एनआईटीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज। सो ऐसा आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल दिखता है, इधर आपको क्लिक करके चॉइस फिलिंग टोटल अवेलेबल चॉइस आपको दिखा देगा 565। एंड अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो और ज्यादा आपको दिखाएगा ये, ठीक है।
एंड इसमें से कितना फिल करते फील्ड चॉइस में दिखा देगा। जब आप लॉक करेंगे तो ये अनलॉक की जगह लॉक दिखाएगा। देखिए पहली चीज जो मैं खुद भी किया था कि मैं आंध्र प्रदेश सीएससी में चला गया था। जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर्स है आंध्र प्रदेश सीएससी में पता था पहले, बट मुझे सीएससी में इंटरेस्ट नहीं था। बस लोग बोल रहे थे सीएससी में जाओ सीएससी में जाओ, इसलिए चला गया। फिर मैं ड्रॉप करके एनआईटी दुर्गापुर में आ गया सिविल में, क्योंकि मुझे कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट है। जैसे कोर में मेरा सीजी अभी 8 सीजी के आसपास है कॉलेज में, और मुझे बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ये रियलिटी है। मैं 1-2 दिन पढ़ता हूँ एग्जाम पे पहले, फिर भी मेरा 8 सीजी काफी अच्छा माना जाता है आईआईटी एनआईटी में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैकेनिक्स वगैरह पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं सीएससी में कंटिन्यू करता ना, मेरा हालत खराब हो जाता। मैं पढ़ के पूरा सेमेस्टर पढ़ के भी शायद 8 सीजी नहीं ला पाता, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट किसमें, ये देखना है आपको पहले। ऐसा पैकेज के लिए बस सीएससी इसी के लिए मत भागना। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि सीएससी के पीछे भाग जाते हैं, बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि मुझे सीएससी तो करना ही नहीं था। तो ये चीज आपको पहले ही देख लेना पड़ेगा। सिलेबस देख के सीएससी का ब्रांच का कोई भी कॉलेज का उठा सकते हैं, सब कॉलेज में सिमिलर ही होता है। सीएससी इसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी आप ब्रांच ले रहे हो, उस ब्रांच का सिलेबस देख के देखिए कि आपको क्या सच में इंटरेस्ट है, तभी ये चूज करें। नहीं तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत मुश्किल होगा, डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल आपको पढ़ना है। 8 सेमेस्टर में कम से कम आपको 40 सब्जेक्ट के आसपास पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग में। अगर आपको पता नहीं है, देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, तो हमेशा बेटर कॉलेज के साथ जाना चाहिए, बेटर ब्रांच के पीछे मत भागिए। कॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन ब्रांच, इट्स पर्सनल ओपिनियन। एंड एनआईटी या आईआईटी से अगर आप कर रहे हैं ना, मतलब बेटर कॉलेज अगर आप चूज करते तो आपको कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मैं देखता हूँ पूरा क्रेज हो रखा है, जो भी स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं, भैया सीएससी चाहिए, 2 लाख 3 लाख रहेंगे, भैया मुझे सीएससी चाहिए। तो अगर आपको सीएससी चाहिए दिला तो दूंगा मैं, बट कॉलेज इतना खराब होगा कि कंपनीज ही नहीं आएगा उस कॉलेज में, तो फिर क्या फायदा सीएससी पढ़ के। पूरा बूम कर रहे हैं सीएससी एआई, अब देख सकते हैं एआईएमएल का सबसे ज्यादा क्रेज है अभी, सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट पे। तो एआईएमएल वगैरह सीएससी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए। चेक कर लीजिए कि परमानेंट कैंपस है या नहीं कॉलेज का, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। इवन एनआईटीज भी कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है, उधर आपका परमानेंट कैंपस नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी क्या मिल रहा है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉलेज लाइफ, उसमें ही आप सबसे ज्यादा सीखते हैं कि कैसे खुद से रहना है, खुद को कैसे मैनेज करना है। एंड चेक कर लीजिए फूड वेदर आपका सूट करता है कि नहीं, बिकॉज आपको 4 साल उधर रहना भी है। एंड कल्चर, कैंपस लाइफ, लोकेशन कैसा है कॉलेज का, एंड लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स। इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच और एनी कॉलेज, चेक वेदर ब्रांचेस फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो जैसे एनआईटी अगरतला में स्टूडेंट्स को काफी रिकमेंड करती हूँ, इसमें ब्रांचेस बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट जब गया था, उसका काफी ज्यादा रंग था, प्रोडक्शन में गया था, एंड अभी उसका सीजी बहुत अच्छे, अभी उधर इसी में है। जो अदर स्टेट स्टूडेंट जाते हैं ना, कि अगरतला में ब्रांच चेंज करना बहुत ईजी है। तो आप बात करते हैं भैया होम स्टेट कोटा क्या है, तो होम स्टेट कोटा बेसिकली आपका एनआईटीज के लिए होता है, ठीक है। तो एनआईटीज के लिए क्या होता है, 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। होम स्टेट इज नॉट योर डोमिसाइल स्टेट और वेयर यू आर बोर्न, योर होम स्टेट इज इक्वल टू स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास क्लास 12। तो जो भी स्टेट से अपना क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो भी स्टेट में वो स्कूल था आपका, वो स्टेट हो गया आपका होम स्टेट कोटा उसी स्टेट के एनआईटी में। जैसे मान लीजिए कोई आपका दिल्ली का स्टूडेंट था, बट उसने बोर्ड्स दिया राजस्थान में, कोटा में पढ़ने चला गया, तो उसके लिए होम स्टेट कोटा एमएनआईटी जयपुर में होगा, तब एनआईटी दिल्ली में नहीं होगा। तो जो भी स्टेट से अपना 12th दिया है, उस स्टेट का जो भी एनआईटी है, उसमें 50% स्टूडेंट्स राजस्थान का, जैसे 50% स्टूडेंट्स राजस्थान का रहेंगे एंड 50% बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का उस एनआईटी में। तो ये सारे एनआईटीज का रूल है। आईआईटीज में ऐसा नहीं है, आईआईटीज में कोई भी आईआईटी में आपको सारे स्टेट का बच्चे इक्वली मिलेंगे। ध्यान रखना है कि चॉइस स्क्रीनिंग के टाइम जो भी आपका होम स्टेट एनआईटी है ना, उसको सबसे ऊपर भरिए, उसमें आपको बेटर ब्रांच मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस है। कुछ स्टेट छोड़ के, जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स है, फ्रॉम वेयर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, तो वो स्टेट छोड़ के आपको बाकी सारे स्टेट में होम स्टेट कोटा का एडवांटेज मिलेगा। 4 से 5 स्टेट बस ऐसा है जिसमें आपको नहीं मिलता एडवांटेज, बाकी सब में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आपको होम स्टेट एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग और बहुत सारा डाउट्स होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो मोस्ट कॉमन क्या क्या डाउट्स होता है, भैया कितना चॉइस हम फिल कर सकते, तो आपको जितना मन हो उतना फिल कर सकते हो, बट फिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। जस्ट टेक केयर दैट प्रेफरेंस ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। सो मान लीजिए आपने ऐसा एक चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ पहले कैसा सिस्टम काम करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस, फॉर एग्जांपल इससे अब ज्यादा ही बनना, बट मान लीजिए 5 चॉइसेस अपने भरे थे। क्या फर्स्ट वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सेकंड वाले पे जाएगा। क्या सेकंड वाला आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो थर्ड में जाएगा। अगर थर्ड वाला मिल रहा होगा तो थर्ड में रुक जाएगा, नहीं तो फोर्थ में जाएगा। तो मान लीजिए आपको फोर्थ वाला अलॉट हो गया, तो कैसे आपका सिस्टम, सीट एवोल्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका फोर्थ में अलॉट हो गया, राउंड 1 में आपको ये कॉलेज मिल गया। उसके बाद आपको फ्लोट चूज करना है, हमेशा ध्यान रखिए फ्लोट आपको चूज करना पड़ेगा। प्लीज फ्लोट साइड क्या आगे मैं बताऊंगा, बट फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए।
जब आप फ्लोट चूज करेंगे राउंड 2 से आपका ये नीचे जितना चॉइसेस है ना सब आपको इनवैलिड हो गया, बस ऊपर के 4 चॉइसेस चेक होगा। अगर थर्ड राउंड में मान लीजिए राउंड के लिए इसी आपको मिल रहा है तो फिर सेकंड पे रुक जाएगा, बट आपका फिर नीचे जो भी चॉइस में एक बार रुकेगा ना उसके नीचे जितना भी होगा इनवैलिड होगा, इसलिए जो भी आप पसंद है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको चीज मिलेगा। सपोज यू गेट चॉइस नंबर 13 जो राउंड 1 एंड यू हैव फिल्ड इन टोटल 90 चॉइसेस, देन फ्रॉम सेकंड राउंड ओनली द 29 चॉइसेस अबव योर अलॉटेड कॉलेज, मतलब कि 30 वाला को मिल गया तो उसके ऊपर जितना 29 है नेक्स्ट राउंड से उससे ही आपको चेक होगा, उसमें से अगर कुछ मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, देन योर सीट विल बी अपग्रेडेड, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। नहीं तो फिर आपको जो मिला हुआ है 30 नंबर चॉइस उससे ही आप कंटिन्यू करेंगे लास्ट राउंड तक। नेक्स्ट ये वाला भी डाउट आता है कुछ स्टूडेंट्स का कि भैया मेरा मान लीजिए सीरियल नंबर पे 10th पे मैंने कुछ चॉइस भरा है, 21 पे किसी ने सेमी चॉइस भरा, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, जिसका बेटर रैंक होगा, क्योंकि सेम रैंक तो हो नहीं सकता एक स्टूडेंट का अनलेस कोई AIR 1 हो, उसके अलावा किसी को भी सेम रैंक तो मिला नहीं है, तो जिसका भी बेटर CRL बेटर कैटेगरी रैंक होगा उसको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सारा अपडेट जोसा के रिगार्डिंग सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जो भी PDFs फॉर्मेट हो गया, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, सब कुछ इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट 2-3 महीना आपका काउंसलिंग चलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, बाय।